जो है अपलोड कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है, जिसके कारण हम थ्योरी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप लोग देख लीजिए, कम समय में ज़्यादा मैक्सिमम आप रिवीजन कर पाएंगे। तो ये जो चैप्टर 4 है याद रखिएगा, ठीक है, चैप्टर 4 है, ठीक है। इसके पीछे हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, मतलब इसके पीछे आप जब जाएंगे तो हिस्ट्री चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये है चैप्टर 4। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस यहाँ से अपने वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो चूंकि स्तूप का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से, ठीक है। अब इसके पीछे का कारण ये है कि महात्मा बुद्ध हैं, जो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होता है तो उनके जो शरीर है और शरीर के उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अलग अलग 8 जगह पर ले गया गया। याद रखिएगा, उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अगर 8 जगह पर ले गया गया है, और जहां पर ये 8 स्तूप का क्या किया गया है, निर्माण कराया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। अगले प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है, पूछा गया है कि त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य जो है वो किसका है। तो जो त्रिपिटक है वो याद रखिएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। याद रखिए, त्रिपिटक साहित्य में बौद्ध धर्म की 3 किताबें आएगी। कौन कौन, ठीक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो कहाँ हुई है, वो हुई है बुद्ध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, बुद्ध गया में हुई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी जो है वो है नेपाल, नेपाल की तराई क्षेत्र, जहां पर इनका क्या होता है, महात्मा बुद्ध का क्या होता है, ठीक है, इनका होता है जन्म। तो जन्म होता है लुम्बिनी में, नेपाल की तराई क्षेत्र में। अब जन्म कब होता है तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में क्या होता है, इनका जन्म होता है। मृत्यु कब हुआ, अब लगे ये भी देख लें हम लोग कि मृत्यु कब हुआ है। तो मृत्यु हुआ है इनका 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ है। टोटल इनके 80 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, 80 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और ये सारनाथ जो है ना, सारनाथ, सारनाथ ना, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। क्या दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। और कुशीनगर में इनकी क्या होती है, तो इनकी हो जाती है मृत्यु 483 साल। इसलिए पूरे हमने ऑप्शन को ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है कि श्वेतांबर, ठीक है, और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो ये जो धर्म है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, वो है, ठीक, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो है जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से, ठीक है। जब मगध पर अचानक क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण मगध के जो जैन रहते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में निकल जाते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में निकल जाते हैं, जिसमें भद्रबाहु प्रमुख है। तो भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए, कर्नाटक क्षेत्र में, और 12 वर्ष के बाद जब अकाल खत्म हुआ और मगध पर उन्होंने रिटर्न आया, तो देख रहे हैं कि जो जैन धर्म का मूल नियम है वो नहीं पालन कर रहे हैं, जिसके कारण जैन धर्म में मतभेद हुआ और श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गया। तो इसका राइट जो आंसर है वो है जैन धर्म, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये है ना, ये थोड़ा सा ना दिगंबर लिख दिया गया है, ठीक है। एक कर देते हैं हिनयान, हिनयान याद रखिएगा, ठीक है। हिनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो जो देखिए यहाँ पर
हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म जब दो भागों में बंटता है तो ये एक शाखा बनती है हीनयान और दूसरा बनता है, ठीक है, महायान शाखा। तो ये है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म, ठीक है। अगला आइए, अगला प्रश्न कह रहा है कि तलवंडी, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? तो तलवंडी में जन्म हुआ है ना, ये है गुरु नानक, गुरु नानक का जन्म हुआ है। इनका जन्म साल याद कर लीजिए, 1469 ईस्वी में हुआ है इनका जन्म, ठीक है, याद रखिएगा। तलवंडी में किसका जन्म हुआ है? गुरु नानक का जन्म हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें। अब पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई है बुद्ध के जन्म से? नहीं, बुद्ध के जन्म से नहीं, उस टाइम तो बुद्ध का जब जन्म हुआ था उस टाइम तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ था, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, ठीक है, बौद्ध धर्म का वहां से लोगों ने मानना, धीरे धीरे उपदेश दिए और लोगों ने मानना चालू किया। तो इनका इसका जो ठीक राइट आंसर जो होने वाला है, बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई ये है बुद्ध की मृत्यु के बाद। तब बुद्ध की मृत्यु को निवारण बोलते हैं, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा निवारण के बाद। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, सुत्त विभाग, ठीक है, अगला है सुत्त विभाग, खदक, परिवार, तीन भाग हैं, किसका भाग है? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो भाग हैं वो है सुत्त पिटक के भाग हैं, ठीक है। ये भी बौद्ध धर्म का सब ये ग्रंथ है, तो किसका भाग है? तीन भाग है सुत्त पिटक के, ठीक है। सुत्त विभाग खदक परिवार जो है ये सुत्त पिटक का भाग है। अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहे हैं किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं? तो ये जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ये आपसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि 9वां मंडल, जो 9वां मंडल है, ठीक है, वो किस देवता का उल्लेख है? तो देवता सोम का उल्लेख है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 9वां मंडल जो है वो सोम का उल्लेख है, ये आप ध्यान रखिएगा जरूर, ठीक। अगला प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो जो पार्श्वनाथ जो है ना, नया जो पहले से जैन धर्म में 4 चले आ रहे थे, और 5वां जो महावीर जोड़े हैं ना, वो जोड़े हैं ब्रह्मचर्य, महावीर जोड़े हैं। बोले हैं कि आप जिंदगी भर शादी नहीं करना है, ये ब्रह्मचर्य के सिद्धांत में यही कहा गया है कि जिंदगी भर क्या रहना है? अविवाहित रहना है। तो ये महावीर जो जोड़े थे, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन एकत्रित न करना, ठीक है, धन एकत्रित न करना। तो आप ध्यान रखिएगा, सब पहले से था, और 5वां जो महाभारत है, 5वां सिद्धांत जो है वो है महावीर ने जुड़े हैं। अगला प्रश्न है उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये इसका जो आंसर होगा वो होगा मांडुक्य। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा मांडुक्य। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, अगला है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो जो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, 8 सिद्धांतों का पालन करने के लिए दिए थे, तो उसमें दिए थे समय दृष्टि, समय ज्ञान, समय चरित्र, ठीक है, इस प्रकार से 8 सिद्धांत दिए थे। जो नहीं दिए थे उसका जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, वो समय स्मृति। तो इसके बारे में चूंकि कोई सिद्धांत नहीं दिए थे, तो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समय स्मृति, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहे हैं ना कि प्रारंभिक, एकदम मस्ट भी आई है ये प्रश्न, कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जितने भी बौद्ध जो धार्मिक ग्रंथ है, प्राचीन जो प्राचीनतम भाषा है वो है, याद रखिएगा, ठीक है, पाली। पाली में सब लिखे गए हैं। इसके बाद है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें किया गया है? जो बुद्ध का उपदेश है ना, ये संग्रह किया गया है सुत्त पिटक में। और जितने नियम है ना, जितना नियम दिया गया है बुद्ध के लिए, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनके लिए जो नियम बनाया गया, ठीक है, वो है विनय पिटक में नियम बनाया गया है। तो ये नियम के लिए हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये नियम के लिए हो जाएगा। और उपदेश के संकलन किसमें किया गया है? तो वो है सुत्त पिटक। और एक प्रश्न बताते हैं आपको, बुद्ध चरित्र के लेखक पूछा जाता है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये हैं अश्वघोष, ठीक है। कौन है? तो ये हैं, याद रखिएगा, अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा।
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित विद्वानों में कौन सर्वप्रथम भारत आया था। अब थोड़ा सा ना आपको टाइमिंग देखना होगा, टाइमिंग क्या है, ठीक है। अब दिया गया है ह्वेनसांग, इब्न बतुता, मार्को पोलो, फाहियान। देखिए ये जो है ना 629 ईस्वी में चीन से चलकर 30 में पहुंचा भारत, ठीक है। इब्न बतुता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये कब आया हुआ है, तो 1333 ईस्वी में एमबीटी के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मार्को पोलो भी लगभग 14वीं सदी के आसपास में आया था। और फहियान जो है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो पूछा गया कि सर्वप्रथम कौन भारत आया था, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फहियान। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था, फहियान है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। और मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। अगला है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। जो प्रथम प्रवचन है ना उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। वहां पर 4 साधकों को शिक्षित किए थे, उन्होंने प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ। ये कहाँ पड़ता है, तो ये याद रख लीजिएगा, सारनाथ यूपी के बनारस में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में जो पहला प्रश्न के दूसरा प्रश्न था उसी में हमने आपको बताया हुआ है कि इनकी जो निवारण की प्राप्ति हुई है, ठीक है, ये हुआ है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं कि बौद्ध साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया। जस्ट हमने आपको ऊपर बताया कि पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो बौद्ध मत है एवं जैन मत का उदय कब हुआ है। तो जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ और जैन धर्म का उदय हुआ है वो कब उदय हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुआ है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ है दोनों का, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है और जैन धर्म के संस्थापक जो है भगवान महावीर को माना जाता है, ऐसे, ठीक।